हम पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के जन्म से संबंधित बातों पर मनन करें। इसके लिए आइए हम पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार अध्याय नंबर 1 18 से 25। मत्ती का सुसमाचार अध्याय नंबर 1 18 से 25। प्रभु का वचन यूं कहता है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय नंबर 1 18 से 25। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु के भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र को न जनी तब तक वह उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। प्रभु इन आयतों के माध्यम से हम सबसे बातें करें, हमारे प्रभु का नाम महिमा पाए। एक जाना पहचाना भाग है, हमें से हर किसी ने ये भाग जरूर पढ़ा है, क्योंकि हर साल हम बाइबल पढ़ने का काम जरूर शुरू करते हैं और मत्ती पहला अध्याय तो जरूर पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य तक पहुंचे या ना पहुंचे, मत्ती का पहला अध्याय सबने जरूर पढ़ा होगा, तो हमारे लिए ये जरूर एक परिचित भाग है। आइए अब हम इस भाग में से प्रभु यीशु के जन्म के संदर्भ में कुछ बातों पर मनन करें। सबसे पहली बात जो यीशु मसीह के जन्म का यह विवरण हमें सिखाता है, समझाता है, बताता है, वो है मनुष्य असहाय है। मनुष्य असहाय है। मैन इज हेल्पलेस। जब से मनुष्य ने पाप किया है और परमेश्वर की संगति से अलग गया है, मनुष्य इस तलाश में रहा है कि कोई तो आएगा जो उसे छुटकारा दिलाएगा, जो उसे सांत्वना देगा, जो उसे उसके जीवन में उस मुक्ति को दिलाएगा जिसकी उसे अत्यधिक आवश्यकता है। मनुष्य की यह आशा कि कोई आएगा उसे बचाने के लिए अपने आप में एक निराधार और खोखली आशा नहीं है। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय नंबर 3 उसके 15वें आयत को पढ़ते हैं, जिसे हम प्रथम सुसमाचार के नाम से भी जानते हैं, यही आशा मानव जाति को देने का काम करता है कि कोई आएगा जो उसे बचाने वाला है। उत्पत्ति 3 के 15 में प्रथम पाप के संदर्भ में जो न्याय का फैसला सुनाया गया, प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। कोई तो आएगा स्त्री के वंश में जो शैतान के कार्यों को क्या करेगा? नष्ट करेगा। यह आशा, यह वायदा प्रभु ने पहले पाप के संदर्भ में मानव जाति को दे दी थी। और क्योंकि प्रभु ने यह वायदा दिया था, तब से हम देखते हैं मानव जाति इस तलाश में थी कि कोई आएगा जो हमें बचाएगा। जब हव्वा को प्रथम बेटा हुआ कैन, जब हव्वा को हुआ तो हव्वा ने क्या कहा? हव्वा का जो कथन है उत्पत्ति 4 के 1 में, उसके इस आशा को दर्शाता है कि कोई आएगा जो हमें हमारे इस अवस्था से, दुखदायी अवस्था से बचाएगा। उत्पत्ति 4 के 1 में हव्वा क्या कहती है कैन के जन्म पर? जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने प्रभु की सहायता से एक पुरुष पाया है। यह पुरुष होगा शायद वह व्यक्ति जो सर्प के सर को कुचलेगा। आगे चलकर उत्पत्ति 5 के 29 में नूह के जन्म के संबंध में भी हम उसी आशा को देखते हैं कि कोई आएगा जो हमें हमारे वर्तमान दुखों में से छुटकारा देगा। नूह के जन्म पर उसके पिता लामेक ने क्या कहा? उत्पत्ति 5 के 29 में हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति 5 का 29, उसने यह कहकर उसका नाम नूह रखा, प्रभु ने जो पृथ्वी को शाप दिया है उसके विषय यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। तो लामेक की आशा थी कि नूह में एक छुटकारा, उसके उस बेटे में एक छुटकारा उन्हें पाप की उस अवस्था में से प्राप्त होगा।
मानव जाति इस आशा में थी कि कोई आएगा और उन्हें उनके पाप द्वारा लाए गए गुजरे अवस्था में से छुटकारा देगा, मुक्ति देगा, आश्वासन देगा। परंतु पीढ़ियां आई और पीढ़ियां चली गई, लेकिन मुक्ति और आशा, मुक्ति और उद्धार लाने वाला, मुक्ति और सांत्वना लाने वाला कोई नहीं आया। मुक्ति और सांत्वना लाने वाले का कोई संकेत या निशान दिखाई नहीं दिया। आदम का कोई भी पुत्र वह मुक्ति नहीं दिला सका जिसकी आदम के पुत्रों को अत्यंत आवश्यकता थी। आदम का कोई भी पुत्र उस मुक्ति को नहीं दिला सका जिसकी आदम के पुत्रों को अत्यंत आवश्यकता थी। पाप के बंधन और परिणामों से छुटकारे की आवश्यकता जो आदम के पाप ने उन पर ला दिया था। यह थी मनुष्य की अवस्था। आदम की संतान की अवस्था कैसी थी? असहाय, हेल्पलेस। यह थी आदम और उस आदम के वंशजों की अवस्था। क्यों आदम का संतान मुक्ति नहीं ला सकता था? क्यों आदम की संतान आदम द्वारा किए गए पाप और उसके परिणामों के फल से आदम के संतानों को, पुत्रों को मुक्ति नहीं दे सकता था? उत्तर कई है। उदाहरण के लिए भजन संहिता 51 का 5, भजन संहिता 51 का 5, आदम की संतान आदम के पुत्रों को मुक्ति नहीं दिला सकता था क्योंकि आदम का हर एक संतान पाप में पैदा होता है। आदम का संतान आदम के पुत्रों को मुक्ति नहीं दिला सकता क्योंकि आदम का संतान पाप में पैदा होता है। भजन 51 के 5 में भजन संहिता का लेखक लिखता है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। दाऊद कहता है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। हर एक आदम की संतान, आदम के पुत्र की यही है अवस्था। जन्म किस अवस्था में होती है? पाप की अवस्था में होती है। जो पाप की अवस्था में पड़ा है वो पाप की अवस्था में पड़े लोगों की सहायता कैसे कर सकता है? या फिर रोमियो 5 का 12, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। आदम में आदम के सभी पुत्रों ने, संतानों ने क्या किया है? पाप किया है। इसलिए आदम का संतान या आदम का कोई भी पुत्र वह मुक्ति और वह छुटकारा लाने में असमर्थ है जिसकी उसे तलाश है और जिसकी उसे आवश्यकता है। सरल शब्दों में कहें तो प्रत्येक मानव पिता अपने पाप स्वभाव से एक बच्चे को जन्म देता है। प्रत्येक मानव पिता पाप स्वभाव के साथ, अपने पाप स्वभाव के साथ बच्चे को जन्म देता है। आदम के दिनों से संसार की यही स्थिति है क्योंकि हर एक जन्मे व्यक्ति में पाप का स्वभाव उसके माता पिता से पहुंचता है। इसलिए आदम का कोई भी पुत्र आदम के पुत्रों को, आदम की संतानों को मुक्ति और पाप के बंधन से छुटकारा देने में क्या है? असमर्थ है, असहाय है। मनुष्य अपने आप में पाप की अवस्था से निकलने में असहाय है। मनुष्य ने, आदम ने अपने लिए पाप को चुन तो लिया, जैसे हम सुन रहे थे भजन 1 में से, चुनाव करने की क्षमता प्रभु ने हमें दी, लेकिन उस चुनाव के अंतर्गत जब आदम ने पाप को चुन लिया, उस पाप की अवस्था में से अब निकलने के लिए, चुनने के लिए कोई विकल्प उसके पास नहीं रहा। वो असहाय हो गया। अब पाप के बंधन में वो पड़ा है और वो पाप के सामने किस अवस्था में है? असहाय अवस्था में है, असमर्थ अवस्था में है, निराशा की अवस्था में है। यह है मनुष्य की अवस्था। जब मनुष्य इस प्रकार से पाप के सामने असहाय और असमर्थ था, असमर्थ अवस्था में पड़ा हुआ था, तब हम यीशु के जन्म के संबंध में इस आनंदमय समाचार के बारे में पढ़ते हैं। छुटकारा लाने के लिए, उस आशा को पूरा करने के लिए यीशु मसीह इस संसार में जन्मे। जब हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के इस वृत्तांत को पढ़ते हैं, क्या हम एक बात बिना किसी शंका के समझ सकते हैं, वो है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म किसी भी तरीके से एक साधारण जन्म नहीं था, एक ऑर्डिनरी बर्थ नहीं था। यीशु मसीह का जन्म अलौकिक था। उनका गर्भाधान सामान्य तरीके से नहीं हुआ, उनका कंसेप्शन सामान्य तरीके से नहीं हुआ। अगर आप इस भाग को ध्यान से पढ़े, 18 और 20वें पद में बार बार इस बात को, 2 बार दोहराकर इस बात को प्रस्तुत किया गया है कि यीशु मसीह का गर्भाधान एक असामान्य तरीके से, सामान्य तरीके से हटकर हुआ। 18 के दूसरे भाग में हम पढ़ते हैं, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। और 20वें आयत में उसी बात को फिर से बताया गया है। जब वह इन दिनों इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर।
आगे देखिए क्या लिखा है, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। यहां मरियम की मंगनी हो चुकी थी, लेकिन मरियम किसी पुरुष के साथ किसी संबंध को नहीं रखी हुई थी, इस बात को स्पष्ट तरीके से बताया गया है। फिर यीशु मसीह का गर्भाधान कैसे हुआ? यहाँ जैसे हमने पढ़ा, वह पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा किया गया एक प्रत्यक्ष कार्य है, एक डायरेक्ट कार्य है, और मनुष्य का इसमें, आदम की संतान का इसमें कोई भी हिस्सा नहीं है। आदम की संतान का इसमें किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं है। लूका अपने वृत्तांत को, यीशु के जन्म के वृत्तांत को जब लिखता है, लूका 1:35 में इसी पहलू को अंडरलाइन करता है। लूका 1:35, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। कुंवारी के गर्भ से जन्म लेकर, अलौकिक रीति से जन्म लेकर यह सुनिश्चित किया गया कि यीशु को आदम की जाति से जुड़ा हुआ भ्रष्टता या पाप का स्वभाव विरासत में न मिले। और इस प्रकार से मनुष्य जिस असहाय अवस्था में था, पाप के सम्मुख असहाय अवस्था में था, उस असहाय अवस्था में से हमें बाहर निकालने के लिए यीशु मसीह इस संसार में आए। कुंवारी के गर्भ से जन्म लेकर यीशु मसीह इस संसार में आए। ये सही है, यीशु मसीह हर मायने में मनुष्य थे, 100% वो मनुष्य थे, परंतु एक अंतर था, और वो अंतर था, वो निष्पाप थे। जैसे हम इब्रानियों की पत्री 4:15 में पढ़ते हैं, इब्रानियों 4:15, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। यीशु मसीह मेरे और आपके समान है हर बात में। वो भी 100% मनुष्य थे, लेकिन एक फर्क है, वो निष्पाप है, उनमें पाप का स्वभाव नहीं है। वो आदम से पाप का स्वभाव प्राप्त करके संसार में नहीं आए। उनका जन्म विशेष रीति से हुआ, उनका गर्भाधान विशेष रीति से हुआ, कुंवारी से जन्म लेकर, अलौकिक रीति से जन्म लेकर प्रभु यीशु इस संसार में आए। इसलिए क्योंकि वो कुंवारी के गर्भ से पैदा होकर इस संसार में आए, इसलिए केवल यीशु मसीह पाप के बंधन और परिणामों से हमें छुटकारा दिलाने के लिए एकमात्र उपयुक्त व्यक्ति है, सूटेबल व्यक्ति है। क्योंकि आदम के उस वंशजों के अंतर्गत प्रभु यीशु पैदा नहीं हुए, बिना मनुष्य के सहायता के यीशु मसीह संसार में आए। इसलिए यीशु मसीह इकलौता मनुष्य है जो मानव जाति को पाप के बंधन और परिणामों से मुक्ति दिलाने के लिए उपयुक्त है। यही नहीं, यीशु मसीह कुंवारी से जन्मे, जिस बात को हम सीख रहे हैं, यह भी दर्शाता है कि यीशु मसीह न केवल निष्पाप है, परंतु यीशु मसीह ईश्वरत्व रखता है, वो ईश्वर है, वो डिवाइन है। अगर यीशु मसीह का जन्म किसी अन्य साधारण मनुष्य के जन्म के समान हुआ होता, तो यीशु मसीह के ईश्वरत्व पर सवालिया निशान खड़ा होता कि ये कैसे ईश्वर हो सकते हैं, ये भी वैसे ही संसार में आए हैं जैसे हम संसार में आए हैं, मनुष्य ऐसे कह सकता था। लेकिन यीशु मसीह का जन्म मेरे और आपके जन्म जैसा एक सामान्य जन्म नहीं था, वह अलौकिक सुपरनैचुरल जन्म था। और ये इस बात को दर्शाता है कि यीशु मसीह मेरे और आपके जैसे एक सामान्य मनुष्य मात्र नहीं थे, वो 100% मनुष्य तो थे, लेकिन उसके संग संग 100% वो ईश्वर थे। इस बात का कुंवारी के गर्भ से पैदा होना प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करता है। और क्योंकि यीशु मसीह स्वयं ईश्वर है, इसलिए यीशु मसीह पाप के बंधन और परिणामों से मानव जाति को मुक्ति दिलाने के लिए न केवल उपयुक्त है, सूटेबल है, परंतु समर्थ भी है, सक्षम भी है, केपेबल भी है। इसलिए मानव जाति के असहाय अवस्था में से मानव जाति को निकालने के लिए जो इकलौता माध्यम या इकलौता विकल्प हमारे सम्मुख है, वो है यीशु मसीह, जो कुंवारी के गर्भ से पैदा होकर संसार में आया, निष्पाप अवस्था में संसार में आया, ईश्वर मनुष्य रूप धारण करके संसार में आया, ताकि यीशु मसीह 100% मनुष्य बनकर पापों के परिणामों से और बंधन से मानव जाति को छुड़ाने के लिए न केवल उपयुक्त ठहरे, परंतु समर्थ भी ठहरे। तो मानव जाति को उस असहाय अवस्था में से बाहर निकालने के लिए आज से 2000 वर्ष पहले यीशु मसीह संसार में आए। जिस इंतजार की बात हमने की, मानव जाति इंतजार कर रही थी कि कोई तो आएगा जो हमें छुटकारा देगा, वो इंतजार आज से 2000 वर्ष पहले खत्म हुआ, जब कुंवारी के गर्भ से प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा पैदा हुए और इस प्रकार से मनुष्य के लिए, मानव जाति के लिए छुटकारे का समाचार लेकर आए। भाई और बहनों, यीशु मसीह में
मनुष्य के असहाय अवस्था का उत्तर हम पाते हैं। केवल और केवल यीशु मसीह में मनुष्य के असहाय अवस्था का उत्तर हम पाते हैं। जैसे हमने सीखा, हम अपने आप में असहाय हैं, हम अपने आप में अपने आप को बचाने की ताकत नहीं रखते, लेकिन यीशु मसीह में देखिए हमें कितना बड़ा सौभाग्य मिलता है। जैसे हमने 23वें आयत में पढ़ा, यीशु मसीह में हमारी असहाय अवस्था कौन सी अवस्था में परिवर्तित हो जाती है? 23वें आयत में देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ। एक असहाय अवस्था में जो मनुष्य पाप के कारण पड़ा रहता है, जब यीशु मसीह पर वह विश्वास करता है, उसकी अवस्था किस प्रकार से बदल जाती है। असहाय अवस्था में से वो एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां वो क्या कह सकता है, मैं अब असहाय नहीं हूं, अब मेरे साथ कौन है? ईश्वर मेरे संग है, ईश्वर मेरे संग है। और इससे बढ़कर कॉन्फिडेंस या इससे बढ़कर सांत्वना हमें और किसी तथ्य से प्राप्त नहीं होती कि मैं अकेला नहीं हूं, मैं अब असहाय नहीं हूं, मेरे साथ कौन है? सृष्टि का कर्ता परम प्रधान ईश्वर मेरे संग है। तो मानव जाति अपने आप में हेल्पलेस है, असहाय है। यीशु मसीह संसार में आए हमारी सहायता करने, हमें उस पाप और पाप के परिणामों से छुटकारा दिलाने, देहधारी होकर, कुंवारी के गर्भ से पैदा होकर इस संसार में यीशु मसीह आए। भाई और बहनों, आइए अपने जीवन को हम टटोलें, परखें और इस प्रश्न का जवाब, इस प्रश्न का उत्तर हम अपने अंतर्गत ढूंढें। क्या हम अभी भी पाप के सामने असहाय अवस्था में पाए जाते हैं, या हम आनंद से कह सकते हैं प्रभु मेरे साथ है? हम किस अवस्था में आज के दिन पाए जाते हैं? पाप के सामने असहाय अवस्था में, या प्रभु मेरे साथ है इस आशा के साथ, इस आनंद के साथ, इस भरोसे के साथ? आइए यीशु मसीह पर विश्वास करके उस असहाय अवस्था में से मुक्ति प्राप्त करके प्रभु मेरे संग है इस आश्वासन को पाने वाले हम सब बने। दूसरी बात जो हम इस यीशु के जन्म से संबंधित घटना में से सीख सकते हैं वो है, त्रिएक ईश्वरत्व एकता में अपने कार्यों को करता है। त्रिएक ईश्वरत्व एकता में अपने कार्यों को करता है। ट्रायून गॉडहेड वर्क्स टुगेदर इन यूनिटी। त्रिएक ईश्वरत्व एकता में अपने कार्यों को करता है। त्रिएकता मसीही विश्वास के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश। क्या है त्रिएकता का उपदेश? हम क्या विश्वास करते हैं त्रिएकता के अंतर्गत? हम एक ईश्वर पर विश्वास करते हैं, वन गॉड। परंतु एक ईश्वर जो एक और इकलौता है, वह तीन पहचानों के अंतर्गत हमेशा से पाया जाता है। और वो तीन पहचान कौन से हैं? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। जैसे हम आसानी से याद रखने के लिए कहते हैं, एक सत्व और तीन पहचान। सत्व एक है, ईश्वर एक है, लेकिन उस एकलौते ईश्वर ने अपने आप को तीन पहचानों के अंतर्गत रखा है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर। अब प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस तथ्य की झलक हमें दर्शाता है कि कैसे त्रिएक ईश्वर एक सुंदर एकता में मिलकर काम करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा किस सुंदर एकता में मिलकर काम करते हैं, उसकी एक झलक हम यीशु के जन्म के संबंध में देख सकते हैं। जहां तक दूसरे पहचान का सवाल है, त्रिएक परमेश्वरत्व के अंतर्गत दूसरा पहचान यीशु मसीह या पुत्र, इस घटना के अंतर्गत उन्हीं के जन्म के बारे में बात की जा रही है, देहधारण के बारे में बात की जा रही है। तो उनकी उपस्थिति इस घटना में है ही, क्योंकि वही मानव रूप धारण करके संसार में आ रहे हैं। जहां तक पवित्र आत्मा परमेश्वर का सवाल है, उनकी भूमिका क्या है यीशु के जन्म में? जैसे हमने 18वें आयत में देखा, 20वें आयत में देखा, यीशु मसीह का जन्म, गर्भाधान केवल और केवल किसके चलते हुआ? पवित्र आत्मा परमेश्वर के कार्य के चलते हुए हुआ। उसमें मनुष्य का कोई योगदान, किसी भी प्रकार का योगदान नहीं था। और जहां तक पिता का सवाल है, पिता या त्रिएक परमेश्वरत्व के अंतर्गत पहली पहचान, उनकी क्या भूमिका रही इस पूरे जन्म के वृत्तांत के अंतर्गत? 22वें आयत में हम पढ़ते हैं, ये सब क्यों हुआ? 22 में लिखा है, यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। मतलब योजना किसकी थी? पुत्र के संसार में देहधारी होकर पवित्र आत्मा के कार्य से पैदा होने की योजना किसकी थी? पिता की थी। कार्यान्वयन किसने किया? पवित्र आत्मा ने किया। कौन आया इस पूरे योजना के अंतर्गत? पुत्र आया। तो यीशु मसीह के जन्म के वृत्तांत में हम त्रिएक परमेश्वरत्व किस प्रकार से एकता में कार्य करते हैं, एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, उसका एक सुंदर उदाहरण हम देख सकते हैं। इस तथ्य को जब हम सीखते हैं कि त्रिएक ईश्वरत्व एकता में संग मिलकर कार्यों को पूरा करते हैं, इससे हम एक व्यवहारिक पाठ्य अपने लिए जरूर सीख सकते हैं, और वो है
परमेश्वर का कार्य कभी भी प्रभु ने एक वन मैन शो के रूप में निर्धारित नहीं किया है। प्रभु की सेवकाई का कार्य प्रभु ने कभी भी एक व्यक्ति सब कुछ करे वैसे रीति में निर्धारण नहीं किया है। प्रभु की इच्छा प्रभु की कलीसिया के लिए क्या है? प्रभु की इच्छा प्रभु की कलीसिया के लिए यही है कि प्रभु की कलीसिया का हर एक सदस्य, जिस प्रकार से त्रिएक ईश्वरत्व में हम तीनों व्यक्तित्वों को, तीनों पहचानों को, अपनी भूमिकाओं को सुंदरता में निभाते हुए देखते हैं, कलीसिया का हर एक सदस्य अपनी भूमिका को सुंदरता से निभाए, वही स्वस्थ कलीसिया की पहचान है। यहाँ आकर बैठना नहीं हमारी भूमिका, यहाँ आकर बैठकर हम कर क्या रहे हैं ये तय करना है हमारी भूमिका, और वो प्रभु ने तय की है। प्रभु ने हमें हमारे वरदानों को दिया है, पवित्र आत्मा ने हमें वरदान दिए हैं, आइए उसका इस्तेमाल करें, तब ये कलीसिया सुंदर दिखेगी, तब ये कलीसिया प्रभु के इच्छा के अनुरूप आगे बढ़ पाएगी। अगर एक ही व्यक्ति सब कुछ करे या कुछ ही व्यक्ति सब कुछ करे, वो एक सुंदर चित्र नहीं है। आइए हम सब अपनी भूमिकाओं को अदा करने वाले बने। अगर अब तक नहीं किया, कम से कम आने वाले साल के लिए एक फैसला जरूर ले कि प्रभु आपने जो भूमिका मुझे कलीसिया में दी है वो मैं पूरा करने वाला बनूं। और ध्यान रखिए, मूक दर्शक के रूप में बैठने की कोई भूमिका नहीं दी गई है, तो उस कार्य को करना कृपया करके छोड़ दीजिए और आपके लिए प्रभु ने जो भूमिका निर्धारित की है उसे करने वाले बनिए। तो दूसरी बात जो हम इस यीशु के जन्म के वृत्तांत से सीखते हैं वो है त्रिएक ईश्वरत्व सुंदर एकता में अपने कार्यों को करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों संग कामों को करते हैं। आइए हम भी प्रभु का काम संग करने वाले बने, क्योंकि सबको प्रभु ने कोई ना कोई भूमिका जरूर दी है। तीसरी बात जो हम इस वृत्तांत में से सीख सकते हैं वो है परमेश्वर का वचन पूर्ण रूप से विश्वसनीय है। परमेश्वर का वचन पूर्ण रूप से विश्वसनीय है। स्क्रिप्चर्स आर एब्सोल्युटली ट्रस्टवर्दी। Scriptures are absolutely trustworthy. अगर हम इस सवाल को पूछें या इस प्रश्न को पूछें कि यीशु मसीह का जन्म कुंवारी कन्या से क्यों हुआ, इस सवाल का जवाब हम अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। हमने पहले बिंदु के अंतर्गत एक उत्तर दिया, निष्पाप रीति में इस संसार में आने के लिए यीशु मसीह कुंवारी के गर्भ से जन्मे। लेकिन यहाँ मत्ती इस सवाल का जवाब सीधे तौर पर दे रहा है। यीशु मसीह कुंवारी के माध्यम से क्यों जन्मे, कुंवारी के गर्भ से क्यों जन्मे, क्या है कारण? 22वां पद जो हमने पढ़ा उसका कारण बताता है क्यों यीशु मसीह कुंवारी के गर्भ से पैदा हुए। 22, यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वो क्या हो, पूरा हो। तो सरल उत्तर क्या है? यीशु मसीह का जन्म कुंवारी कन्या से क्यों हुआ? ताकि परमेश्वर का वचन पूरा हो। भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन अनिवार्य रूप से पूरा होगा। परमेश्वर ने जो कहा है होकर रहेगा। कोई गुंजाइश नहीं है कि परमेश्वर का वचन बिना पूरा हुए जाए। परमेश्वर का वचन 100% विश्वसनीय है, विश्वास के योग्य है। आप उस पर अपने पूरे मन के साथ अपना विश्वास रख सकते हैं, क्योंकि वचन बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। जहां तक वचन में बताई गई बातों का सवाल है, कई बातों को जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल में जब पढ़ते हैं, मानवीय तर्क की सीमाओं के कारण कई बातें असंभव प्रतीत होती है। कुंवारी गर्भवती होगी, इसी बात को जरा मानवीय तर्क की सीमाओं के अंतर्गत सोचने की कोशिश कीजिए। कितना संभव है, कितना प्रोबेबल है, कितनी संभावना है कि कुंवारी गर्भवती होगी। अगर मानवीय बुद्धि के अनुसार सोचेंगे तो कितनी संभावना देंगे कुंवारी गर्भवती होगी? हम कहेंगे 0% संभावना है, कोई संभावना नहीं है कि कुंवारी गर्भवती होगी। लेकिन कुंवारी गर्भवती हुई और उसने पुत्र को जना और यीशु मसीह संसार में आए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में जो कहा गया है वो अनिवार्य रूप से पूरा होगा। इसलिए आइए हम शंका में न गिरे। कई बातें हमारी समझ से परे हैं, क्योंकि प्रभु का वचन है। प्रभु का वचन हम अपने सीमित बुद्धि से कैसे सीख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं? तो कई बातें हम स्वाभाविक रूप से नहीं समझ पाएंगे। वो होना ही होना है, क्योंकि प्रभु है और मैं और आप मिट्टी के सीमित पात्र हैं। हम कैसे प्रभु की सब बातों को समझ लेंगे? लेकिन समझ आए या ना आए, एक बात हमें अपने अंतर्गत बसाने की जरूरत है, और यह बात यह है कि प्रभु का वचन अनिवार्य रूप से क्या होगा, पूरा होगा। जो बात लिखी गई है उसका पूरा होना तय है, मुझे समझ आए मुझे समझ ना आए। इसलिए आइए हम अपने विश्वास को, अपने भरोसे को प्रभु के वचन पर रखें, और साथ ही साथ प्रभु के वचनों को गंभीरता से लें, हल्के में ना लें। क्या लिखा है, लेकिन क्या पता होगा या नहीं होगा? जी नहीं, जरूर होगा। इसलिए प्रभु के वचन पर भरोसा भी रखें और उसे गंभीरता से भी लें। मत्ती 5:18 में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मत्ती 5:18, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। आकाश और पृथ्वी
टल जाएगी, लेकिन प्रभु का वचन बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इस बात को मन में रखिएगा। हमें समझ आए या ना आए, इससे फर्क नहीं पड़ता। प्रभु का वचन अनिवार्य रूप से पूरा होगा। यीशु मसीह का देह धारण, कुंवारी के गर्भ से यीशु मसीह का देह धारण इस बात को अटेस्ट करता है, इस बात को प्रमाणित करता है। चौथी बात जो मैं आपके सम्मुख इस यीशु के जन्म के वृत्तांत से प्रस्तुत करना चाहता हूं वो है, परमेश्वर अपनी महिमा के लिए पवित्र पात्रों का उपयोग करता है। परमेश्वर अपनी महिमा के लिए पवित्र पात्रों का इस्तेमाल करता है। God uses holy vessels for his glory. God uses holy vessels for his glory. इस वृत्तांत को जब हम पढ़ते हैं, किस चरित्र वाले लोगों का इस्तेमाल प्रभु अपने कार्यों के लिए करते हैं, या किस प्रकार के लोगों का इस्तेमाल प्रभु अपने कार्यों के लिए करते हैं, यह सीख हम जरूर प्राप्त कर सकते हैं। यहां तो मानवीय किरदारों को हम देख सकते हैं, एक है यूसुफ और दूसरी है मरियम। इस वृत्तांत में से, यीशु के जन्म के वृत्तांत में से यूसुफ और मरियम के चरित्र के बारे में हम क्या सीख सकते हैं? साफ तौर पर प्रभु ने यूसुफ और मरियम को एक बहुत बड़ा सौभाग्य दिया। उन्होंने यीशु मसीह के देह धारण के इस घटना को इतने नजदीकी से देखा और उसमें भाग भी लिया। तो उनके पास जो सौभाग्य था अपने आप में अति विशिष्ट था, जो अन्य किसी के पास नहीं था। तो क्या है इनके जीवन की खूबी, या इनके जीवन में क्या विशेषता देखते हैं कि उन्हें परमेश्वर ने इतना बड़ा सौभाग्य दिया? आइए हम इस भाग में यूसुफ और मरियम के बारे में क्या लिखा है उस पर कुछ देर मनन करें। सर्वप्रथम यूसुफ के कैरेक्टर या चरित्र के बारे में इस भाग में हम क्या सीख सकते हैं? कम से कम 3 बातें यूसुफ के चरित्र के बारे में इन आयतों में बताई गई है। पहली बात, 19 के पहले भाग में यूसुफ कैसा व्यक्ति था? 19 का पहला भाग, अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था। यूसुफ कैसा व्यक्ति था? यूसुफ एक धर्मी व्यक्ति था। उसे अंडरलाइन कीजिएगा। धर्मी मतलब वो परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार जीवन जीने वाला व्यक्ति था। यूसुफ एक यहूदी था। मूसा की व्यवस्था हर एक यहूदी के पास थी, और यूसुफ ने अपने जीवन को मूसा की व्यवस्था के अनुसार व्यवस्थित किया था। मूसा के व्यवस्था के प्रति विश्वास योग्यता में जीवन जीने वाला व्यक्ति था यूसुफ। यह है धर्मी शब्द का अर्थ। दूसरी बात, यूसुफ के चरित्र के बारे में हम यहां क्या सीखते हैं? 19वें ही आयत के दूसरे भाग में यूसुफ को हम एक अनुकंपा और दया से भरे व्यक्ति के रूप में देखते हैं। अनुकंपा और दया से भरे व्यक्ति के रूप में हम देखते हैं। जब यूसुफ को पता चला कि मरियम गर्भवती है, तो यूसुफ ने क्या न करना चाहा, या उसने क्या किया? 19 में लिखा है, अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। तो यूसुफ को जब पता चला कि मरियम गर्भवती है, तो यूसुफ ने क्या करना चाहा? चुपके से, बिना मरियम को बदनाम किए उसे त्याग देने का विचार वह करने लगा। यहाँ यहूदी संस्कृति के बारे में कुछ बातों को समझने की जरूरत है। देखिए, यूसुफ की मंगनी मरियम के साथ हो चुकी थी, लेकिन यहूदी संस्कृति में जो मंगनी है, हमारे संस्कृति में मंगनी के समान नहीं हुआ करती थी। यहाँ मंगनी तोड़ सकते हैं, कोई कानूनी बाध्यता नहीं है जहां तक मंगनी को तोड़ने का सवाल है। लेकिन यहूदी संस्कृति में मंगनी एक विवाह के बराबर एक कानूनी वैधता को रखने वाली बात थी। तो मंगनी को अगर किसी को तोड़ना है तो 2 ही विकल्प थे, एक है मृत्यु और दूसरा है तलाक, स्त्री त्याग। क्योंकि यह कानूनी व्यवस्था थी, विवाह के बराबर एक व्यवस्था थी, इसलिए तो पति और पत्नी संग आने से पहले भी उन्हें अगर मंगनी तोड़नी है तो उन्हें क्या करना है? उन्हें एक दूसरे को डिवोर्स करना होगा, उन्हें स्त्री त्याग करना होगा, तलाक देना होगा। तो क्योंकि तलाक देने से समाज में बदनामी है और कई प्रकार की चुनौतियां एक स्त्री के सामने आएगी जो शादीशुदा नहीं है और व्यभिचार के संदेह से तलाकशुदा है, तो स्त्री के जीवन में स्वाभाविक रूप से कई प्रकार के सामाजिक चुनौतियों का आना तय है। इसलिए यूसुफ ने क्या किया? एक दया और अनुकंपा को दर्शाते हुए मरियम को उन सामाजिक चुनौतियों और खतरों में न डालते हुए चुपचाप, बिना एक सार्वजनिक सीन बनाकर मरियम को चुपचाप त्याग देने का उसने फैसला किया। तो उसके चरित्र के और एक पहलू को हम इस निर्णय से समझ सकते हैं कि वो एक धर्मी व्यक्ति के साथ साथ एक अनुकंपा और दया को रखने वाला व्यक्ति था। यही नहीं, जब हम इस पूरे वृत्तांत को पढ़ते हैं, यूसुफ ईश्वर के
वचनों के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था, इस बात को भी हम समझ सकते हैं। 24वें आयत में हम क्या पढ़ते हैं? जब यूसुफ को परमेश्वर ने अपने दूत के द्वारा ये आज्ञाएं सौंपी तो यूसुफ ने क्या किया? इन आज्ञाओं को ग्रहण करना आसान नहीं था। शादी से पहले उसकी पत्नी गर्भवती है और सामान्य चाल चलन के अनुसार पति को ऐसी अवस्था में पत्नी को व्यभिचार के संदेह में छोड़ देना चाहिए, लेकिन ये नहीं छोड़ रहा, तो इसके लिए काम करना कठिन है, परंतु उसने वो काम किया। कैसे किया? 24 में लिखा है, तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। वचन के अनुसार, प्रभु ने जो आज्ञा दी थी उसके अनुसार यूसुफ ने कार्य किया। सामाजिक रूप से ऐसा करना कठिन था, फिर भी प्रभु ने जो कहा, दूत के माध्यम से जो कहा, यूसुफ ने वो काम किया। तो जहां तक यूसुफ के चरित्र का सवाल है, हम 3 बातों को देख सकते हैं। यूसुफ धर्मी था, यूसुफ अनुकंपा और दया से भरा था, और यूसुफ आज्ञाकारी था। दान देकर, मूल्य चुकाकर आज्ञा पूरी करने वाला व्यक्ति था। या एक शब्द में हम यूसुफ के बारे में कहें तो यूसुफ का जीवन कैसा था? ईश्वर के भय में वह जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति था। सांसारिक व्यक्ति नहीं था, वो एक गॉड फियरिंग मैन था, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। जहां तक मरियम का सवाल है, मरियम के विषय में इस मती के वृत्तांत में हम किसी विशेषता को नहीं पाते, क्योंकि यहाँ यूसुफ है केंद्र बिंदु में। लेकिन लूका जब यीशु के जन्म का वृत्तांत लिखता है, मरियम को केंद्र बिंदु में रखकर लिखता है, और वहां लूका के वृत्तांत में जरूर मरियम के चरित्र के बारे में हम सीख सकते हैं। और एक वचन मरियम के चरित्र के बारे में सीखने के लिए पढ़ना काफी होगा। लूका 1:38 वहां मरियम ने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की, जब स्वर्गदूत ने आकर उससे कहा कि तू गर्भवती होगी, और उसके उस आशीष के बारे में उससे कहा, तो मरियम की जो प्रतिक्रिया है उसके उस चरित्र का एक सूचक जरूर है। लूका 1:38 वहां पढ़ते हैं, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। किस प्रकार के मनोभाव को हम मरियम में पाते हैं? उसने क्या कहा? उसने अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के सामने क्या कर दिया? समर्पित कर दिया, और उसने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। सामाजिक तौर पे मरियम की स्थिति कैसी होगी? शादी नहीं हुई और गर्भवती है, बहुत लज्जित अवस्था में उसे रहना पड़ा होगा, और उसे मालूम था कि जो ये आशीष है लज्जा से होकर उसे ले जाएगा। लेकिन उसने क्या किया? बिना डर के, बिना किसी किंतु परंतु को कहे, परमेश्वर की इच्छा के अधीन अपने आप को कर दिया। यह जरूर मरियम के उस एक भक्ति और समर्पण की भावना को दर्शाने का कार्य करता है। तो इन 2 ऑब्जर्वेशंस के संबंध में हम क्या निष्कर्ष निकालें? ईश्वर किन लोगों को अपने अद्भुत कार्यों के लिए इस्तेमाल में लाते हैं? ईश्वर उन लोगों को अपने अद्भुत कार्यों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं जो अपना जीवन ईश्वर के भय में जीते हैं। जो ज्योति प्रभु ने उन्हें दी है, उस ज्योति को जब वह विश्वास योग्यता के साथ थामे रखते हैं और अपने इच्छा को प्रभु के इच्छा के अधीन सौंप कर जीते हैं, प्रभु ऐसे पात्रों का इस्तेमाल, ऐसे पवित्र पात्रों का इस्तेमाल अपने कार्यों के लिए करते हैं। यही बात हम 2 तीमुथियुस 2:20 और 21 में भी पढ़ते हैं। इसी आशय को हम 2 तीमुथियुस 2:20 और 21 में पढ़ते हैं। लिखा है 2 तीमुथियुस 2:20 और 21, बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के, पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई आदर और कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, तो देखिए क्या लिखा है, तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। यूसुफ और मरियम स्वामी के काम आए, और एक अति विशिष्ट कार्य के लिए यूसुफ और मरियम का इस्तेमाल किया गया। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रभु इस इन योग्यताओं में बंधे हैं। प्रभु चाहे तो गधे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और किया भी है। बिलाम जैसे एक दुष्ट व्यक्ति का भी इस्तेमाल प्रभु ने किया है। प्रभु अपने सर्वाधिकार के अंतर्गत किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पूरी पृथ्वी प्रभु की है, सब कुछ प्रभु का है। लेकिन सामान्य तौर पर प्रभु किनका इस्तेमाल करते हैं? उन लोगों का जो प्रभु के भय में, भक्ति में, प्रभु की इच्छा के अंतर्गत अपने आप को सौंप कर जीवन जीते हैं। ऐसे पवित्र पात्रों का प्रभु अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जहां तक देह धारण का कार्य है, यीशु के जन्म का कार्य, ये हो चुका। यूसुफ और मरियम को सौभाग्य मिला उसमें भाग लेने का सौभाग्य, परंतु याद रखिए प्रभु के राज्य का निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है। प्रभु आज भी अपने कलीसिया का निर्माण कर रहे हैं। अपने राज्य के निर्माण कार्य में प्रभु आज भी लगे हैं। और निर्माण कार्य में क्या है अवस्था? निर्माण कार्य जो प्रभु इन दिनों में अपनी कलीसिया का कर रहे हैं, अपने राज्य का कर रहे हैं, उसके बारे में प्रभु ने क्या कहा? मत्ती 9:37 हम सबको जरूर याद है। पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं। पके खेत बहुत हैं, मजदूर
थोड़े हैं। प्रभु का काम बहुत है, लेकिन काम करने वाले कितने हैं? बहुत कम है, थोड़े हैं, गिनती में है। तो भाई और बहनों, मरियम और यूसुफ को अच्छा मौका मिला, वो प्रभु के काम आए, अद्भुत मौका मिला। मेरे और आपके पास भी प्रभु के लिए उपयोगी बनने का मौका है। प्रभु का कार्य हो रहा है और मजदूरों की जरूरत है। तो हम क्या करें? अगर हम चाहते हैं कि प्रभु मेरा और आपका भी, हमारा भी इस्तेमाल करे अपने कार्यों के लिए, हमें क्या करना होगा? जो ज्योति प्रभु ने हमें दी है वचन के अनुसार, उस ज्योति के प्रति क्या रहें? विश्वास योग्य रहें, भक्ति के साथ धार्मिकता में अपना जीवन जिए, प्रभु की इच्छा के अंतर्गत अपने आप को समर्पित करते हुए जीवन जिए। इस संसार के पीछे न दौड़िए। क्या प्राप्त होगा? प्रभु के कार्यों के लिए अपने आप को समर्पित कीजिए। क्या पता हम में से किसी का प्रभु अद्भुत रीति से इस्तेमाल करे और अपनी महिमा के लिए एक माध्यम के रूप में हमें इस्तेमाल में लाए। इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है? तो आइए हम भी अपने आप को प्रभु के सामने निरंतर प्रस्तुत करते जाएं, धार्मिकता के जीवन को जीते हुए, वचनानुसार जीवन को जीते हुए, दया और अनुकंपा को दर्शाने वाले जीवन को जीते हुए प्रभु के सामने आइए हम अपने आप को प्रस्तुत करते रहें दैनिक, और कहे प्रभु मेरा भी आप इस्तेमाल कीजिए। और इस बात को जरूर याद रखिए, प्रभु द्वारा अपने अद्भुत उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने से धन्य आशीष और कोई आशीष नहीं है। आप इस संसार में चाहे कितना भी कमा लो, कितनी भी बड़ी पदवी हासिल कर लो, क्या कुछ न बन जाओ, प्रभु के लिए उपयोगी बनने से अधिक बेहतर बात और कोई नहीं है। प्रभु के हाथों में एक पवित्र पात्र के रूप में उपयोग होना ही जीवन में सर्वश्रेष्ठ आशीष है। तो उस आशीष के लिए एक कामना जरूर मन में रखिए। संसार की कामना मन में मत रखिए, वो आपको दुख और निराशा देगी। लेकिन यीशु मसीह के कार्यों के लिए उपयोग होने की कामना मन में जरूर रखिए। हमारे बारे में भी पीढ़ियों के बाद लोग बात करेंगे, जैसे आज हम यूसुफ और मरियम के बारे में इतने सालों बाद बात कर रहे हैं। अंतिम बात जो इस भाग में से मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं, अंतिम ऑब्जर्वेशन। हमने अब तक 4 बातें देखी। पहली बात हमने सीखी, मनुष्य अपने आप में असहाय है। यीशु मसीह का जन्म क्या सिखाता है? मनुष्य की असहाय अवस्था को दर्शाता है। दूसरी बात हमने सीखी, त्रिएक ईश्वर एकता में कार्यों को करते हैं। तीसरी बात हमने सीखी, परमेश्वर का वचन 100% विश्वसनीय है, भरोसेमंद है। चौथी बात हमने सीखी, परमेश्वर अपनी महिमा के लिए पवित्र पात्रों का उपयोग करता है। पांचवी और अंतिम बात, यीशु मसीह ही उद्धार करता है। यीशु मसीह ही उद्धार करता है। जीसस क्राइस्ट इज द सेवियर। 21वें आयत को आइए हम पढ़ें। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। बाइबल में किसी व्यक्ति को दिया गया नाम केवल एक पहचान के रूप में दिया गया नाम नहीं होता। आज के जमाने में नाम क्यों दिया जाता है? भीड़ में एक अलग पहचान को दर्शाने के लिए नाम का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बाइबल के चरित्र, बाइबल के संस्कृति में अगर हम देखेंगे, बाइबल के संदर्भ में अगर हम देखेंगे, नाम केवल पहचान बताने का काम नहीं करता, नाम जीवन के उद्देश्य को दर्शाने का काम करता है। तो यीशु मसीह, प्रभु यीशु को जो नाम दिया गया, यीशु जो नाम दिया गया, वो यीशु के जीवन के उद्देश्य को दर्शाने का कार्य करता है। क्या है यीशु नाम का अर्थ? यहाँ यीशु नाम का जो अर्थ है उसका विस्तृत अर्थ बताया गया है। यीशु जो नाम है वो इब्रानी नाम या होशू में से आया है, और जिसका जो संभावित अर्थ है वो है प्रभु, उद्धार प्रभु से है, उद्धार प्रभु से है, वो है उसका संभावित अर्थ। लेकिन यहाँ मती उसका एक विस्तृत अर्थ बता रहे हैं। यीशु नाम का विस्तृत अर्थ क्या है? वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु नाम का अर्थ क्या है? वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। तो यीशु संसार में क्यों आए? उनका नाम उस उद्देश्य को बताता है। यीशु इस संसार में क्यों आए? यीशु कुंवारी के गर्भ से क्यों जन्मे? हमें हमारी गरीबी से छुटकारा देने के लिए नहीं। ये सही है, प्रभु हमारी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। यीशु संसार में क्यों आए? कुंवारी के गर्भ से क्यों जन्मे? हमें हमारे बीमारियों से चंगाई देने के लिए नहीं। ये सही है, जब हम प्रभु से विनती करते हैं बीमारियों में प्रभु अनुग्रह देते हैं, चंगाई भी देते हैं। परंतु यीशु क्यों आए इस संसार में कुंवारी के गर्भ से पैदा होकर? उत्तर है अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करने। यीशु मसीह इस संसार में आए, अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करने प्रभु यीशु इस संसार में आए। क्यों पापों से उद्धार करने यीशु आए? क्योंकि हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, गरीबी ले लीजिए, बीमारियां ले लीजिए, संबंधों में टकराव ले लीजिए, अशांति ले लीजिए, किसी भी समस्या को आप ले लीजिए, उसके जड़ में जो मुख्य समस्या है वो क्या है? पाप।
मेरे और आपके पाप, जिस पाप के चलते ईश्वर से हमारा धन्य संबंध टूट गया, इस कारणवश मेरे और आपके जीवन में क्या है, हर प्रकार के समस्याएं हैं। और इसलिए यीशु मसीह संसार में आए, बाहरी दिखने वाले समस्याओं को का समाधान करने नहीं, परंतु जो जड़ में समस्या है उसको हमसे दूर करने के लिए यीशु इस संसार में आए। पाप को हमसे दूर करने के लिए प्रभु यीशु इस संसार में आए। पहला तीमुथियुस 1:15 में पौलुस कहते हैं, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आए। मसीह यीशु क्यों आए संसार में? पापियों का उद्धार करने के लिए इस जगत में आए। हमारे जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु मसीह द्वारा किए गए उद्धार को विश्वास से ग्रहण करते हैं और पापों की क्षमा पाते हैं और ईश्वर के साथ टूटे संबंध में दोबारा हम जुड़ जाते हैं, तो हम क्या पाते हैं? जैसे ही हम ईश्वर रहित अवस्था में से ईश्वर मेरे संग है उस अवस्था में प्रवेश करते हैं, हम क्या पाते हैं? जीवन की अलग अलग समस्याएं अपने आप क्या हो जाती है? अपने निर्धारित समय में सुलझ जाती है, जीवन से चली जाती है। हमें उसके लिए मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें प्रभु के साथ संबंध को जोड़ने का जिम्मा दिया गया है, विश्वास करने का जिम्मा दिया गया है। बाकी सब बातों को कौन संभाल लेंगे? प्रभु संभाल लेंगे। कितनी दुख की बात है कि हम कई बार प्रभु के पास इसलिए आते हैं कि बाहरी समस्याएं ठीक हो जाएं, पाप के उस पहलू को हम नजरअंदाज कर देते हैं। अगर हम में से कोई भी यहां इसलिए नहीं बैठा कि यीशु मसीह पाप से अपने लोगों को उद्धार देते हैं, इस जानकारी के साथ अगर हम में से कोई यहां नहीं बैठा, तो यहां बैठना व्यर्थ है। यीशु मसीह संसार में क्यों आए? इस बात को मन में रखिए, वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करने इस संसार में आए। पाप है हमारी सभी समस्याओं का मूल जड़। एक बार वो सुलझ जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि फिर हम किस अवस्था में पहुंच जाएंगे? जिस अवस्था में हम आनंद से कह पाएंगे, परमेश्वर हमारे साथ है। और अगर परमेश्वर हमारे साथ है, कौन सी समस्या रहेगी जो सुलझ नहीं सकती? ऐसी कोई समस्या रह पाएगी? नहीं। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो यीशु मसीह ही उद्धार करता है, पाप से बचाने के लिए आया, इकलौता उद्धार करता। क्या संसार में और किसी ने इस बात को इवन कहा भी है कि मैं पापों से छुटकारा दूंगा? इस संसार में किसी व्यक्ति ने ऐसा कुछ कहा तक नहीं है। मनुष्य के लिए ऐसा सोचना भी असंभव है। यीशु मसीह उस कार्य को करने आए जो मनुष्य के लिए क्या है? पूर्ण रूप से असंभव। तो क्या हमने यीशु मसीह के संसार में आने के इस उद्देश्य का आशीष अपने जीवन में प्राप्त कर लिया है? क्या हमने पाप से उद्धार प्राप्त कर लिया है? इस सवाल का जवाब जरूर अपने अंतर्गत ढूंढिएगा। अगर नहीं पाया है, अब तक उस आश्वासन को नहीं पाया है, पाप क्षमा का आश्वासन, मतलब अब तक यीशु के इस संसार में आने का उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा नहीं हुआ है। और नहीं हुआ है, आज ही विश्वास कीजिए, पापों से मन फिराइए और इस उद्देश्य को अपने जीवन में पूरा कीजिए और आनंद से कहिए, अब परमेश्वर मेरे साथ है। तो हम क्या सीख रहे थे? हम यीशु मसीह के जन्म के इस वृत्तांत से कुछ पाठ्यों को सीख रहे थे। 5 बातों को हमने सीखा। पहली बात, मनुष्य अपने आप में असहाय है। अपने पैसे पर, अपने बुद्धि पर, अपने ज्ञान पर, अपने नौकरी पर घमंड मत कीजिएगा। हम असहाय हैं, इन सब के बावजूद हम असहाय, हमें यीशु मसीह की जरूरत है। दूसरी बात हमने सीखी, त्रिएक ईश्वर एकता में कार्यों को करते हैं। हर कोई अपने कार्यों को करता है त्रिएक ईश्वरत्व के अंतर्गत, हम भी वैसा ही करने वाले बने। तीसरी बात हमने सीखी, वचन विश्वसनीय है, इस वचन को गंभीरता से लीजिए, हल्के में मत लीजिए, बहुत नुकसान हो जाएगा। चौथी बात हमने सीखी, ईश्वर के लिए इस्तेमाल होने का बड़ा मौका हमारे पास है। खेती करने वाले बहुत मिल जाएंगे, क्लिनिक चलाने वाले बहुत मिल जाएंगे, अफसर बनने वाले बहुत मिल जाएंगे, दुकान चलाने वाले बहुत मिल जाएंगे, सुसमाचार बताने वाले बहुत नहीं मिलेंगे। प्रभु का काम महिमा में है, उसके लिए अपने अंतर्गत एक एस्पिरेशन रखिए, मुझे भी ये काम करना है, और उसके लिए अपने आप को तैयार कीजिए। और अंत में हमने सीखा, यीशु मसीह ही कौन है? इकलौता उद्धार करता। पाप है हमारी समस्या का जड़, और उससे निकालने वाला इकलौता यीशु ही है। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा।